दोस्तों, आखिरकार चुनाव आयोग को घुटने टेकने ही पड़े। बिहार की जनता की एक बहुत बड़ी जीत हुई है दोस्तों। चुनाव आयोग ने ठीक बिहार चुनाव से पहले जो फैसला लिया वोटों की रिवीजन का, आखिरकार चुनाव आयोग को फैसला वापस लेना पड़ा। दोस्तों, आखिर घुटनों पर क्यों आया चुनाव आयोग और अपने ही फैसले से कैसे लिया यू टर्न, सब कुछ मैं आपको तफसील से इस वीडियो में जल्दी बताने वाली हूं। आज सुबह बिहार का अखबार खोलकर बिहार के लोग हैरान रह गए। वैसे तो वो हैरान पिछले काफी दिनों से थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट सौंपी है कि आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए, 11 में से एक, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। उनके पास वो दस्तावेज थी नहीं, तो बिहार का जनता तो वैसे ही हैरान परेशान थी। लेकिन उससे बड़ी हैरानी बिहार की जनता को ये हो गई जिस तरह से अखबार में ये इश्तिहार दिए गए। देखिए दोस्तों, ये बाकायदा ऑफलाइन आवेदन देने के लिए वोटरों से चुनाव आयोग की नई अपील है कि गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भर के आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। ठीक है। दूसरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। मतलब वो चुनाव आयोग जो कह रहा था कि इन 11 दस्तावेजों में से एक तो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो मान्य माना नहीं माना जाएगा। अब वो कह रहा है केवल आप जो गणना प्रपत्र है, जो पेपर बीएलओ आपको देगा, बस वही भर के दे दीजिए। आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं भी है, जो प्रूफ मांगा गया है, तो भी कोई बात नहीं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि गणना प्रपत्र का फिर पॉइंट क्या है? खाली पेपर रह गया, वो तो कागज भरना है आपको, क्योंकि बड़े स्तर पर तो लोगों के पास वो प्रूफ है ही नहीं। और प्रूफ बनाने के लिए जो वक्त दिया गया है वो वक्त बिल्कुल भी एक तरह से बहुत ही कम वक्त है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अपनी इस गलती पर क्या वही काम कर रहा है चुनाव आयोग जो सरकार ने नोटबंदी के दौरान किया था? दोस्तों, नोटबंदी के दौरान याद है ना आपको क्या क्या कहा गया था? हर दिन नए नियम बताए जाते थे। पहले बताया गया एटीएम से इतना पैसा निकलेगा, फिर बताया गया एटीएम से इतना पैसा निकलेगा। हर दिन अव्यवस्था, बैंक कर्मचारी परेशान हो गए। सरकार ने रोज नए आदेश दिए, रोज नई बातें बताई गई। पहले कहा गया नोटबंदी से कालाधन खत्म हो जाएगा, फिर कहा गया डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, फिर कहा गया आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर कहा गया नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अंत में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली देखिए, आखिरकार जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया वो खुद अपने फैसले से अब यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है लोगों से, बाकायदा अखबार में इश्तिहार छपवा के, कि अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है तो भी आप बीएलओ को गणना प्रपत्र भरकर सौंप दीजिए। तो गणना प्रपत्र का पॉइंट क्या है फिर? सोचिए दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिना सोचे समझे इसका मतलब ये फैसला ले लिया कि अंत में उसको लोगों से कहना पड़ रहा है कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो बस आप पेपर भर के दे दीजिए। तो पेपर ही भरना था तो वो चुनाव आयोग को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भरवाना शुरू कर देना चाहिए था। और दोस्तों, जब गणना प्रपत्र में कोई प्रूफ ही नहीं होगा तो उस प्रपत्र का पॉइंट क्या है? बस आपको एक पेपर भरवाना था, लोगों को परेशान करके एक पेपर भरवाना था। हालांकि दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आखिरकार इसका मतलब चुनाव आयोग मानता है कि जो दस्तावेज उसने जारी किए थे, 11 लिस्ट जो दस्तावेजों की, उनमें से किसी भी एक दस्तावेज का होना बिहार के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और चुनाव आयोग दोस्तों ये भी जानता है कि जो फैसला उसने लिया है लोग उससे नाराज हैं। बिहार के अलग अलग गांवों से ऐसी खबरें आने लगी हैं दोस्तों, जहां पर लोग बीएलओ जो ऑफिसर हैं उनको लेकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। बीएलओ जो ऑफिसर हैं वो अब गाँव में जाने से डर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई घटना घट जाए, क्योंकि लोगों का गुस्सा है। अब लोगों का गुस्सा, चुनाव आयोग के कोई अधिकारी तो मिलेंगे नहीं, तो जो बीएलओ ऑफिस मिलेगा उसी को पकड़कर गुस्सा उतार सकते हैं लोग। इसीलिए जो बीएलओ अधिकारी हैं वो गांव में जा रहे हैं, बहुत ही शांति से, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि गांव के लोगों का गुस्सा अगर उन पर फूट गया तो पता नहीं उनका क्या हश्र होगा। और तो और दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी एडीआर ने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल कर दी है। तो बड़ा सवाल यह दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद क्या चुनाव आयोग कोई बड़ा यू टर्न लेना पड़ा? दोस्तों, यहाँ एक और चीज हमको नोटिस करनी पड़ेगी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में बहुत बड़ा काम किया। ये तो बात सही है कि विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से इस मामले को उठाया, इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से चुनाव आयोग से मिलने गए, फिर बाहर आए, उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के लोगों ने उनसे ठीक से बात नहीं की, उनसे बहुत गलत तरीके से बिहेव किया गया, उनको 2 घंटा उनको इंतज़ार करवाया गया और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बहुत बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस मामले में बहुत शानदार काम किया। इंडियन एक्सप्रेस ने मात्र 3 दिन की अपनी रिपोर्टिंग में
बिहार का पूरा सूरत हाल बता दिया। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर मैंने आपके सामने रखी थी पहले दिन, जब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पहली रिपोर्ट में बता दिया था कि बीएलओ अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों को वो कम से कम ये बताएं कि ऐसा कोई रिविजन चल रहा है। दूसरा, लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये 11 दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, इनमें से जो बाकी दस्तावेज है बनाने कैसे हैं। लोगों में इस बात का भी डर है कि पहले वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़े, अब ये दस्तावेज बनाने के लिए घूसखोरी चलेगी, पैसा देना पड़ेगा सरकारी अधिकारियों, सरकारी दफ्तरों में, क्योंकि आपको अर्जेंसी में चाहिए। तो फिर गरीब आदमी करेगा क्यों। दोस्तों, वही इंडियन एक्सप्रेस का आज का भी ये आर्टिकल देखिए, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस द्वारा लिखा गया है, व्हाट कैन वी डू इफ आवर नेम आर कट आउट, व्हाट विल वी डू। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस इस बार उन इलाकों में गया जो कि आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, इंडिया गठबंधन का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, अररिया। दोस्तों, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। खासतौर पर सीमांचल का ये वो इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी 40% के आसपास बताई जाती है। इसीलिए यहाँ पर ओवैसी की पार्टी भी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है और आरजेडी का ये बहुत स्ट्रांग होल्ड है। अब देखिए, इस खबर में बाकायदा लिखा गया है कि पप्पू यादव, इसके अलावा सीपीआई के नेता और आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों से बता रहे हैं कि पीएलओ अधिकारियों से बिल्कुल आप कोऑपरेट मत कीजिए, बिल्कुल एंटरटेन मत कीजिए, अब जो होगी लड़ाई वो सड़क पर लड़ी जाएगी। मतलब विपक्षी दल भी इस मुद्दे को अपने हिसाब से ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसी खबर में एक महिला का जिक्र किया गया है जो ये बताती हैं कि अभी तक उनके पास कोई बीएलओ अधिकारी नहीं आया है। अब आप सोचिए, 24 जून से एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है, 25 जुलाई को एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मात्र 20 दिन बचे हैं, जस्ट 20 डेज, मात्र 20 दिन बचे हैं। और ये महिला कह रही हैं कि जिनके परिवार में 20 लोग हैं, 20 वोटर हैं जिनके परिवार में, वो ये कह रही हैं कि उनके परिवार तक अब तक कोई बीएलओ अधिकारी नहीं पहुंचा है। कब पहुंचेगा? 20 दिन में इस घर तक पहुंच जाएगा बीएलओ अधिकारी। दोस्तों, बीएलओ अधिकारी भी इंसान ही है ना, वो रोबोट थोड़ी है, वो भी 8 घंटे 10 घंटे से ऊपर काम कर सकता है। और तो और दोस्तों, सोशल मीडिया में ये वीडियोस भी खूब वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो TV9 भारतवर्ष का है, जहां पर एक बीएलओ खुद कह रही हैं कि उन्हीं के पास कागजात नहीं है, हो सकता है कि उन्हीं का वोट कट जाए, क्योंकि जो 11 कागजात, 11 दस्तावेज वो लोगों से मांग रही हैं कि 11 में से कोई एक दस्तावेज दीजिए, उनमें से एक उनके पास भी नहीं है। तो बीएलओ अधिकारी के पास भी वो दस्तावेज नहीं है। एक वीडियो और सोशल मीडिया में न्यूज़ 24 का वायरल है, जिसमें बीएलओ अधिकारी बता रही हैं कि 25 दिन में वोटर वेरिफिकेशन मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये ग्राउंड में उतरे वो लोग हैं जो रोज लोगों से बात कर रहे हैं। आपको पता है, ये एक बहुत गंभीर समस्या पैदा हो गई है बीएलओ अधिकारियों के पास कि लोगों के पास फोटो तक नहीं है। भाई, गरीब आदमी है, वो अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर थोड़ी घूमता है। वैसे भी बिहार में इस समय सीजन जो चल रहा है बरसात का, उसमें बाढ़ आती है बड़े स्तर पर लोगों के पास। तो लोगों के जब घर तबाह हो गए, वो अपना छोटी सी फोटो लेकर घूमेंगे क्या? अब बीएलओ अधिकारियों से स्थानीय प्रशासन कह रहा है अपने फोन से आप फोटो खींचिए, बैकग्राउंड अच्छा रखिए और अपलोड कर दीजिए। बीएलओ अधिकारी क्या क्या करेगा? वो लोगों को पहले जागरूक करेगा, फिर लोगों से दस्तावेज मांगेगा, फॉर्म भी वही भर रहा है क्योंकि लोग इतने साक्षर नहीं है कि वो फॉर्म को भर सके, फोटो भी वही खींच रहा है। मतलब इतना बड़ा फैसला ले लिया गया बिना सोचे समझे, और आखिरकार जब ग्राउंड से खबरें आई कि हालत अव्यवस्था वाली हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग के सहित बीजेपी को यह फैसला लेने के देने पड़ने वाला हो जाए। इसीलिए चुनाव आयोग को अब देखिए इस मामले में यूटर्न लेना पड़ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।